वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि न्यूट्रल वाली बात का गलत मतलब लिया गया। आर्मी चीफ से दूरियों की बात गलत है, किसी से कोई दूरियां नहीं। फौज के साथ आज भी अच्छे ताल्लुकात हैं। कहा मुल्क पाक फौज की वजह से बचा हुआ है, फौज पर मुसलसल हमले किए जा रहे हैं। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि लड़ाई होने दें, वक्त बताएगा इस्तीफ़ा कौन देगा। हुकूमत छोड़ने के लिए तैयार हूँ लेकिन इस्तीफ़ा नहीं दूंगा। हुकूमत गिर गई तो चुप नहीं बैठूंगा। मैं हार मानने वाला नहीं, आखिरी गेंद तक लड़ूंगा। ऑपोजिशन पर मुसलसल वार करते हुए कहा लिख लें, तहरीक अदम इत्तेमाद नाकाम होगी, किसी भी सूरत एनआरओ नहीं मिलेगा। वोटिंग से एक दिन पहले ऑपोजिशन को सरप्राइज देंगे। लोग अपनी करप्शन बचाने के लिए इनके खिलाफ इकट्ठे हुए हैं। अभी तो लड़ाई शुरू हुई है। हुकूमत जाए या जान जाए, इमरान खान उसूलों पर समझौता नहीं करेगा। इमरान खान जानवर किसको कह रहे थे आज तक बता नहीं सके। बिलावल ने वज़ीर-ए-आज़म से जवाब मांग लिया। कहा वज़ीर-ए-आज़म जंगल का कानून चाहते हैं, ये चाहते हैं अदलिया समेत हर इदारा टाइगर फोर्स बनकर काम करे। ये हमारी जमहूरियत और न्यूट्रलिटी के लिए इम्तहान है। अदम एतमाद में कोई धांधली बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब कोई सिलेक्शन नहीं होगा। कोई इमरान खान से हाथ मिलाने को तैयार नहीं। इमरान अपनी अक्सरियत खो चुके, हुकूमत खत्म हो चुकी, वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म बन चुके। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि हमें चूहा चूहा कहने वाला खुद चूहा बनकर भाग रहा है। गैरत है तो इमरान मुकाबला करो। चूहा नहीं हो इमरान, you're a rat इमरान खान। खान तो इज्जत वाले होते हैं, खान तो गैरत वाले होते हैं, खान तो बहादुर होते हैं। ये कहां का खान है? ये बनी गाला का खान हो सकता है, ये फनी गाला का खान हो सकता है। गैरत है तो मुकाबला करो, बुज़दिल गाली देता है। मर्द है तो मुकाबला करो। इत्तेहादी अब इत्तेहादी नहीं रहे, हमारे साथ नहीं चलना चाहते। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को हुकूमती कमेटी की ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा मामला अवाम की अदालत पर छोड़ते हैं। पीटीआई सियासी कमेटी इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। नाराज अरकान से मजीद राबते न करने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा इन्हें ताहयात नाअहल करवाया जाए। हुकूमती कमेटी ने कहा मजीद लड़ाई अब अदालतों और अवाम में ही लड़ सकते हैं। 27 मार्च को जलसे में बताया जाए कि चोर डाकू कैसे अवाम पर मुसल्लत होने की तैयारी कर रहे हैं। क्या 25 मार्च को हुकूमत के 3 इत्तेहादी ऑपोजिशन के हो जाएंगे? MQM, काफ लीग और BAP का 25 मार्च को ऑपोजिशन की हिमायत का बाज़ाब्ता ऐलान मुतवक्के। GDA के भी 2 अरकान का ऑपोजिशन की हिमायत का इम्कान। मुस्लिम लीग नून का महंगाई मुकाव मार्च 2 रोज के लिए मौखर, 24 की बजाय 26 मार्च को लाहौर से रवाना होगा। नवाज शरीफ ने तारीख की तब्दीली की इजाज़त दे दी। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत ऑनलाइन इजलास में मार्च की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। मार्च के लिए नून लीग का कंटेनर तैयार। मरियम नवाज और हमजा कंटेनर पर सवार होकर इस्लामाबाद रवाना होंगे। एयर कंडीशन कंटेनर में किचन और वॉशरूम भी है। छत पर DJ सिस्टम भी नस्ब है। मार्च में शिरकत के लिए कराची से नून लीग का काफिला रवाना। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फाइज ईसा का सुप्रीम कोर्ट बार की पिटीशन और सदारती रेफरेंस की एक साथ समाअत पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। लार्जर बेंच की तश्कील पर भी सवालात उठा दिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल को खत लिख दिया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने लिखा हैरान हूँ, जो रेफरेंस दायर ही नहीं हुआ था उसे मुकर्रर करने का हुक्म कैसे दिया जा सकता है। दरख्वास्त और रेफरेंस दोनों सुप्रीम कोर्ट का अलग अलग इख्तियार समाअत है। एक ही बेंच बैक वक्त समाअत नहीं कर सकता। बार की दरख्वास्त की समाअत करने वाले बेंच में चौथे, 8वें और 13वें नंबर के फाजिल जजेस को शामिल किया गया। आइन के आर्टिकल 175(3) और 180 में आइन सीनियर तरीन जजेस का जिक्र करता है। कहावत है कि इंसाफ न सिर्फ हो बल्कि होता नजर भी आए। रजिस्ट्रार की तैनाती आइनी उसूल की खिलाफ वर्जी करार देते हुए कहा कि एक ब्यूरोक्रेट को वज़ीर-ए-आज़म हाउस से दरामद करके रजिस्ट्रार तैनात किया गया। आम तासुर है कि वो ये फैसला करता है कि कौन सा मुकदमा किस बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर हो। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान का कहना है उनके ख्याल में आर्टिकल 95 ये इजाज़त देता है
कि कोई भी रुकने पार्लियामेंट अपनी मर्जी से वोट डाल सकता है और ऐसे अरकान का वोट शुमार भी होगा। एक टीवी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए अटॉर्नी जनरल ने कहा कि तहरीक अदम एतमाद के दौरान स्पीकर कौमी असेंबली मुनहरिफ अरकान के वोट खारिज नहीं कर सकता। विफाकी वज़ीर बराए पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान का कहना है कि PTI के कुछ मुनहरिफ अरकान ने पैसे पकड़े होंगे, लेकिन अक्सरियत अरकान नाराज हैं। हमें अपने MNAs पर एतमाद है, अक्सरियत खान साहब और पार्टी के साथ हैं। मुनहरिफ अरकान असम्बली के पंजाब हुकूमत से मुतालिक खदशात जल्द दूर करेंगे। तो सिर्फ रूठा था आपसे, आपने मेरे घर हमला करवाया या आपने हमारे बच्चों का नाम कहा कि उनके रिश्ते नहीं होंगे। तो ये अफसोस की बात है, आप इतनी सख्त बातें करने के बाद अगर आप ये कहते हैं कि हम आपकी तरफ भागे चले आए, तो ये आप हमें क्या समझते हैं? मैं इसके हाथ रखकर हल्फन कलमा पढ़कर मैं ये बात कहती हूँ कि मुझ पर जितने इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि इन्होंने पैसे लिए, इन्होंने किसी ओहदे के लालच के लिए, इन्होंने किसी सीट के लालच के लिए यहाँ पर ये खड़े हुए हैं, करोड़ों अरबों, मेरे ऊपर तो डॉलर भी खरबों भी हराम है, मैं उनको जूती की नोक पे रखती। इतने गलीज मैसेजेस आए और मैं ब्लॉक करके था, और फेसबुक पे इतनी गलीज इन्होंने कैंपेन की, और फिर मैंने पता करा कि ऐसा क्यों हो रहा है। पता चला कि खान साहब के मुशीरों ने मशवरा दिया खान साहब को इनके नंबर्स डालें टीवी पे, और उसके बाद हम अपनी कैंपेन टीम को दे देंगे जो इनका सत्यानाश करेगी। धमकियां और दबाव मुस्तरद, वजीर आजम की वापसी की दावत भी ठुकरा दी। मुनहरिफ PTI अरकान फैसले पर डट गए। बासित बुखारी कहते हैं इमरान खान ने वापसी के लिए राबिता किया है, लेकिन वो वापस जाने को तैयार नहीं। अहमद हुसैन ढेड़ ने कहा कि उनके घर पर हमला करवाया गया और उनके बच्चों की शादी न होने से मुताल्लिक बातें की गईं, वो कैसे वापस आ जाएं। वजीहा कमर ने कहा कि वो कुरान पाक पर हाथ रखकर कहती हैं कि उन्हें न किसी ने रकम और न किसी ओहदे की पेशकश की। नुज़हत पठान ने कहा कि वज़ीर आज़म को यकीन है MNAs बिक गए हैं तो उन्हें इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। धमकियां मिल रही हैं, किसी ने अगवा नहीं किया, मर्जी से अपने घरों में बैठे हैं। मुल्क पर आंच ना आने देने का आज़म, 23 मार्च 1940 में किए गए अहद की तजदीद। यौम पाकिस्तान पर मुल्क की दिफाई कुव्वत का शानदार मुजाहरा। इस्लामाबाद में मुसल्लह अफवाज की परेड, खित्ते में फ़ज़ाई सबकत कायम करने वाले J-10C लड़ाका तैयारों का फ्लाई पास्ट। पाकिस्तान के दिफा के ज़ामिन दूर मार मिसाइल, मुल्क में तैयार किए गए अल-खालिद टैंक, आर्टिलरी, एयर डिफेंस और जंगी हेलीकॉप्टर समेत दुश्मन पर हैबत तारी करने वाले हथियारों की नुमाइश। SSG कमांडोज का फ्री फॉल का शानदार मुजाहरा। मेहमान खुसूसी सदर मुमलिकत ने परेड का मुआयना किया। वज़ीर आज़म मुसल्लह अफवाज के सरबराहान भी सलामी के चबूतरे पर मौजूद रहे। OIC वज़राए खारिजा कॉन्फ्रेंस में आए मेहमानों की खुसूसी शिरकत। ब्रदर इस्लामी ममालिक सऊदी अरब, तुर्की, बहरीन, आज़रबाईजान के फौजी दस्तों की भी यौम पाकिस्तान की परेड में शिरकत। परेड में मुसल्लह अफवाज में शामिल खवातीन पर मुश्तमिल दस्ते, कानून नाफिज करने वाले इदारों और स्काउट्स की भी शिरकत। चारों सूबों आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के सकाफती फ्लोट्स ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। OIC का फ्लोट लोगों की तवज्जो का मरकज बन गया। यौम पाकिस्तान की मरकजी तकरीब में मुख्तलिफ शोबों में नुमाया खिदमात सर अंजाम देने वाली शख्सियात को खिराज तहसीन पेश। शुरका ने दिल खोल कर दादो तहसीन से नवाजा। हम एक जिम्मेदार एटमी कुव्वत हैं और तमाम ममालिक के साथ अमन चाहते हैं। दुश्मन कान खोल कर सुन ले कि हम अपनी सलामती और खुद मुख्तारी पर कभी कोई समझौता नहीं करेंगे। किसी भी मुहिम जुई का फौरी और भरपूर मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का पाकिस्तान को मैली आंख से देखने वालों को पैगाम। यौम पाकिस्तान के मरकजी तकरीब से खिताब में कहा, जनूब एशिया में अदम इस्तेहकाम की बड़ी वजह हमारे हमसाए मुल्क के तौसीर पसंदाना अज़ाइम और कश्मीर पर गैर कानूनी कब्जा है। कश्मीर, फ़लस्तीन और अफगानिस्तान समेत दुनिया इस्लाम को बड़ी आजमाइशों का सामना है। बाहमी इत्तेहाद और ताउन से तमाम चैलेंजेस का मुकाबला किया जा सकता है और किया जाएगा। तमाम मुल्की इदारे जमहूरियत के इस्तेहकाम और कानून की बालादस्ती चाहते हैं। सिलेक्टेड हुकूमत ने पिछले इलेक्शन में धांधली करके अवाम का मैंडेट चुराया। मसनूई और नाअहल क़यादत ने पाकिस्तान की तरक्की का सफर चकनाचूर कर दिया।
इस नाकाम, नाअहल और नालायक हुकूमत को फिलफौर रुखसत करना जरूरी है। मुत्तहिदा अपोजिशन ने कुव्वत अवाम चार्टर जारी कर दिया। कहा कि तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के बाद शफाफ इंतखाबात से हकीकी नुमाइंदा हुकूमत बनाएंगे। अवाम नाकाम हुकूमती पॉलिसी से महंगाई, बेरोजगारी और समाजी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो गए हैं। हुकूमत में आकर हंगामी इक़दाम उठाएंगे। वो पाकिस्तान बनाएंगे जहाँ तमाम रियासती और इंतजामी इदारे, मुंतखब इंतजामिया और पार्लियामेंट के ताबे हों, अदलिया आज़ाद हो और बगैर किसी दबाव के फैसले कर सके, मीडिया की आज़ादी, इजहार राय को तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो, सियासत से हर किस्म की गैर जमहूरी मुदाखलत खत्म की जाएगी। बिला इस्तिस्ना एहतिसाब का मौसर और शफाफ इदारा कायम करेंगे। लापता अफराद की बाजियाबी के लिए ठोस इक़दाम उठाएंगे। गवर्नर सिंध ने कहा है कि आजकल ज़मीर के जागने और सोने का सीज़न आया हुआ है। इत्तेहादियों का हक है वो जिस तरफ भी खड़े हों। वज़ीर आला मुराद अली शाह बोले, गवर्नर साहब ने दुरुस्त कहा, अगला साल गुज़िश्ता साल से बेहतर होगा। इस अदम एतमाद की तहरीक में मुल्क का नुकसान नहीं होगा। सहाफ़ी ने सवाल किया, जमहूरियत का नुकसान हुआ तो जिम्मेदार कौन होगा? गवर्नर सिंध ने वज़ीर आला की तरफ इशारा कर दिया। पाकिस्तान में 2 साल बाद पहली बार 24 घंटों के दौरान कोरोना से किसी शख्स का इंतकाल नहीं हुआ। NCOC के मुताबिक मुल्क में कोरोना के 34,476 टेस्ट किए गए। 443 मुस्बत केसेस सामने आए। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 1। मुल्क के चप्पे चप्पे में यौम पाकिस्तान की तकरीबात, कानून नाफिज करने वाले और रेस्क्यू इदारों, सिविल सोसाइटी और जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद शरीक। कोयटा, ज़ियारत, गवादर, पंजगौर समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में परचम कुशाई और रैलियाँ। बनू में यौम पाकिस्तान की मुनासबत से आतिशबाजी और जिमनास्टिक के मुकाबले रखे गए। मोहम्मद में म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन और रेस्क्यू 1112 की जानिब से रैली। मुजफ्फराबाद समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ अजला और गिलगित बल्तिस्तान में भी यौम पाकिस्तान की पुरवकार तकरीबात का इनेकाद। मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। अफगान हुक्काम ने लड़कियों के लिए आज से हाई स्कूल दोबारा खोलने का हुक्म वापस ले लिया। स्कूल पहुंचने वाली तालिबात को वापस घर जाने का हुक्म। अक़वाम मुत्तहिदा मिशन और अमरीकी हुक्काम की मज़म्मत। अफगान सक़ाफ़त के मुताबिक मंसूबे की तैयारी तक लड़कियों के स्कूल बंद रहेंगे। साबिक़ कप्तान बोरेवाला एक्सप्रेस वक़ार यूनुस PCB हॉल ऑफ फेम का हिस्सा बन गए। वालिदा के हाथों एजाज़ वसूल किया, उन्हीं को कामयाबी का क्रेडिट दिया। साबिक़ फास्ट बॉलर कहते हैं, आज अब्दुल कादिर, फजल महमूद, हनीफ मोहम्मद, वसीम अकरम, जावेद मियादाद और ज़हीर अब्बास जैसे अजीम खिलाड़ियों के सफ़ में खड़ा हो गया हूँ। पर क़ज़ाफ़ी स्टेडियम के मीडिया सेंटर में यौम पाकिस्तान पर केक भी काटा गया। तकरीब में मुल्की और गैर मुल्की कमेंटेटर्स की भी शिरकत।